ढाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। ढाल का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो किसी कवच को ढाल कहते हैं, यानी कि जैसे युद्ध में जब पुराने ज़माने में सैनिक लड़ने जाते थे तो एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होती थी जिससे वार को रोका जा सकता था। तो उस ढाल को इंग्लिश में आप शील्ड या आर्मर कह सकते हैं। SHIELD शील्ड या ARMOUR आर्मर। हिंदी में इसे आप कवच कह सकते हैं। एक जैसे जो ढलान होती है, यानी कि जैसे कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो उसकी ढलान होती है। तो उस ढलान को भी कई बार ढाल कहा जाता है, जिसे स्लोप कहते हैं इंग्लिश में। SLOPE स्लोप। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि युद्ध के दौरान वह ढाल के पीछे छिप गई, तो आप कह सकते हैं शी हिड बिहाइंड द शील्ड ड्यूरिंग द बैटल। शी हिड बिहाइंड द शील्ड ड्यूरिंग द बैटल। या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने आने वाले तीरों से खुद को बचाने के लिए ढाल उठाई, तो आप कह सकते हैं ही रीज्ड द शील्ड या ही रीज्ड द आर्मर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द इनकमिंग एरोज। या अगर आप ये कहना चाहें कि जैसे जैसे हम ढलान पर या ढाल पर चढ़ते गए रास्ता कठिन होता गया, तो आप कह सकते हैं द पाथ बिकेम स्टीपर एज वी असेंडेड द स्लोप। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।